चलो अभी तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे की बात को समझते हैं, ठीक है ना। ओके। तो आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट। और उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ये 2025 के पेपर्स के डिफरेंट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और बढ़िया से आपके चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलो देखो इसे कैसे करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन है आपका, एक हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्क्ड अप बाय 50% अबव कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्ड अप कितनी है? 50% अबव। ड्यूरिंग ए सेल इट ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ मार्केट प्राइस। सेल भी हो गई है ना। स्पेशल कस्टमर रिसीव एडिशनल डिस्काउंट 5% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। ब्रिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ दिस। ये फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया। और शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना होता है? 8% ऑन द सीपी। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसी से काफी सारी चीजें हो सकती हैं। सेलिंग प्राइस मिल गया आपको और प्रॉफिट मिल गया। तो अगर आपको एसपी मिल गया जो कि 4320 है, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया जो कि 8% है। 8% का मतलब होता है 2/25। प्रॉफिट आप किस पे लेते हैं? सीपी पर। तो ये हो जाएगा 27/25 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4320, है ना। तो आप इसे कट कर सकते हैं 27 से। 27 वंजा और 6, हाँ, 160। और आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 की इसमें, तो ये आ जाएगा 4000। सीपी आ गया 4000। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो आंसर तो आ ही गया, क्योंकि किसी में भी 4000 सीपी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज भी बता देता हूँ। आइए, तो इसने बोला मार्कअप हो रहा है 50% अबव। तो मार्कअप अगर हो रहा होगा 50% अबव, तो मार्कअप इससे 2000 रुपये ज्यादा हो रहा होगा। 4000 का 50% कितना होता है? 2000। तो 6000 रुपये मार्कअप हो रहा होगा। डिस्काउंट दिया आपने 20% का, तो 20% का आप डिस्काउंट भी दे दीजिए। तो 1200 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब डिस्काउंट के बाद, पहले डिस्काउंट के बाद चीज 4800 रुपये की हो जाएगी। और इसको फाइनली कितने की पड़ी? 4320 की। एक और डिस्काउंट आया होगा जिसी का मतलब 5% है। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 084। 480 का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट है किस पर? 4800 पर। अब 480 का डिस्काउंट 4800 पर होगा इंटू 100। तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज भी क्या आ जाएगा? 10%। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ये वाला, है ना। बात क्लियर हुई? तो ये मुद्दा हो जाएगा। तो आंसर तो एक ही चीज से आ गया था, बट अगर आपको इसको पूरी तरीके से समझना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसको पढ़ो। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, बट बी ने 4 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। कितने और दिन लगेंगे एक को काम फिनिश करने में? जैसे कि आप जानते हैं कि 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। 12 से करेंगे 3 बार हो जाएगा, 18 से करेंगे 2 बार हो जाएगा। अब दोनों ने काम शुरू कर दिया, तो टाइमलाइन का यूज कर लेते हैं। दोनों ने काम शुरू कर दिया और 4 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि 4 दिन के बाद किसने छोड़ा है? बी ने छोड़ा है। तो बाकी के समय में ए काम कर रहा होगा। अब मुझे बताइए 4 दिन में कितना काम ये कर लेंगे? 20 काम। अगर 20 काम हो गया, टोटल काम क्योंकि 36 था, तो 20 काम हो गया, तो कितना काम बचा? 16 काम बचा। और उसको करेगा ए। तो ए 3 के हिसाब से करता है। 5 सही 1/3 दिन। ए को ये काम करने में कितना टाइम लगेगा? 5 सही 1/3 दिन, है ना। आसान सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक शॉपकीपर मिक्सेस 2 क्वांटिटी ऑफ टी। तो 2 टाइप की टी है, उनको मिक्स कर रहा है। फर्स्ट क्वांटिटी का कॉस्ट है 150, और दूसरी, अच्छा रेशो, ठीक है, दूसरे का नहीं पता, एक्स मान लेता हूँ। और उनको किस रेशो में मिला रहा है? 4:5। और जो मिक्सचर बनता है उसको सोल्ड करता है 130 रुपीज पर केजी, है ना। एट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो व्हाट इज द कॉस्ट? सेकेंड क्वांटिटी टी का पूछ रहा है। सबसे पहले तो जो टोटल क्वांटिटी हो गई वो 9 kg हो गई, और उसको बेच रहा है 130 पर। अब जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो सीधे काम होगा। अब 150 रुपए की अगर वो 4 किलो लाया होगा तो इतने पैसे खर्च होंगे, प्लस यहाँ तो रेट आपको निकालना है, तो x × 5, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 130:9 के। अब इसका सॉल्यूशन बनाना होगा। 5 कॉमन लग रहा है ना। ऐसे कर सकते हैं, ये आपका 120 आ गया,
ये आपका x आ गया और 9 की गुणा कर देते हैं, 9 छक्का 54, 5 18 और 5 होते हैं 23, माइनस कर देते हैं तो 4 1 1 114। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 114। तो दूसरे का जो रेट था, दूसरी जो क्वांटिटी थी उसका रेट कितना था 114, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क इन 30 डेज। ए एंड बी का मतलब दोनों मिलके, ए प्लस बी 30 डेज में कोई टास्क पूरा करते हैं, है ना। ए ने 16 दिन काम किया, आफ्टर ए वर्क फॉर 16 डेज, ठीक है, एंड बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ इन 40 डेज। तो इसका मतलब ए ने 16 दिन काम किया और बी ने उस पर 44 डेज काम किया और काम आपका फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसको आपको समझना है। देखो, देखा जाए तो ए आया, 16 दिन काम किया, फिर चला गया, ए का जो भी काम रहा होगा, फिर बी आया और बी ने 44 दिन में काम किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो दोनों की है। तो आप क्या करेंगे, आप इस कंडीशन को ऐसे बनाएंगे, और टाइमलाइन बनाए तो आपके सामने, कि आप ए और बी को एक साथ बुलाएंगे और उतने दिनों के लिए बुलाएंगे जिससे ए का खेल खत्म हो जाए, 16 दिन। तो आपका ए का तो खेल खत्म हो गया, 16 दिन आपने ए को बुला लिया, बी के 16 दिन कम हो गए, तो बी के भी कितने दिन बच गए, माइनस कर लेते हैं, 44 माइनस 16, ये आपका आ जाएगा 8 28 दिन। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ए और बी अगर 30 दिन में कोई काम करते हैं तो 16 दिनों में यहाँ पे कितना काम करेंगे। यहाँ पे वो काम करेंगे 16/30, जो कि आपका होता है 8/15 वर्क। तो 8/15 काम अगर यहाँ पर हो गया तो बच कितना गया, माइनस कर देते हैं, तो 7/15 काम यहाँ पे हुआ होगा जो बी ने करा है 28 डेज में। अब मुझे बताइए कि बी अगर 7/15 वर्क अगर 28 डेज में करता होगा तो भी पूरा काम कितने में करेगा। तो आप इस 28 में इसकी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी करेगा 60 डेज में, राइट। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 60 डेज, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। ओके, धन्यवाद। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होता है, रिपीटेड होता है, जो आपको समझना है। ओके, पढ़िए। A container hold a mixture of orange, apple and guava juice in the ratio 5:7:4. 24 liter of mixture is taken out and 10 liter of orange juice and 6 liter of guava juice are added to the vessel. सबसे पहले कंटेनर में ऑरेंज, एप्पल और गुआवा, इनका क्या रेशो चल रहा है बताओ, 5 7 और 4 का रेशो चल रहा है ना। ठीक है, अब पहले केस में आपने इसमें से कितने लीटर निकाला है, 24 लीटर। तो देखो, जब आप 24 लीटर निकालेंगे तो रेशो सेम रहेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि 24 लीटर में कितना कितना निकला, है ना। ओके, तो 5 7 और 5 12 और 4 16, 16 यूनिट की वैल्यू 24 हुई। तो 4 से 4 बार, 4 से 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 1.5। इसका मतलब इसमें से निकला होगा 7.5 लीटर, इसमें से निकला होगा 10.5 लीटर, इसमें से निकला होगा 6 लीटर। ठीक है, माइनस कर देता हूँ और यहाँ पे एक्स पे लिख लेता हूँ, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू में से निकला होगा ना कुछ, आपको क्या पता हो रियल वैल्यू क्या है। अच्छा, लेकिन निकलने के बाद कुछ और बात हुई। 10 लीटर आपने ऑरेंज जूस, तो 10 लीटर ऑरेंज जूस और 6 लीटर गुआवा जूस, 6 लीटर गुआवा जूस आपने ऐड कर दिया, और रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस 14 लीटर मोर हो चुकी है रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे बचा कितना। अब देखिए, 10 ऐड करा, -7.5 माइनस हुआ, तो बेसिकली जो 2.5 है वो ऐड ही हुआ, तो फाइनल ऑरेंज जूस इतना हो गया। समझ आई बात। अगर एप्पल जूस की बात करूं तो एप्पल जूस तो 7x माइनस 10.5 ही रहा, और इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो 4x ही रहा, क्योंकि 6 माइनस हुआ 6 प्लस हो गया। अब इसने बोला कि जो एप्पल जूस है वो ऑरेंज जूस से 14 लीटर ज्यादा है, तो आपका मतलब एप्पल जूस 7x माइनस 10.5 माइनस 5x प्लस के 2.5, और इसकी वैल्यू आपको 14 मिल गई। बस इसका सॉल्यूशन बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा।
7x माइनस 5x 2x होते हैं, ये भी माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 नहीं 13 बराबर 14। तो ये आपका हो गया 27, तो x की वैल्यू होगी 27/2, राइट। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की 16x थी, तो आप 16 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 27/2, तो 216। तो इनिशियल जो मिक्सचर था वो कितने लीटर का था, 216 का, राइट। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कैसे समझना है ये आपको जानना होगा, कैसे इसमें माइनस करनी है वैल्यूज को, कैसे इसको आगे लेके जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। A delivery van travels at a constant speed of 60 km per hour to cover a certain route in 1 hour 45 minutes. If traffic increases the time taken by 15 minutes, by what percent must the man average speed decrease to complete the route? तो चलिए बात करते हैं टाइम की। सबसे पहले टाइम लग रहा था 1 घंटा 45 मिनट, जिसका मतलब होता है 105 मिनट। अब 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, इंक्रीज द टाइम, तो 2 घंटे लगते होंगे। 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 120 मिनट। आप अगर इनका रेशो क्रिएट करना चाहें, जो कि टाइम का रेशो है, वो हो जाएगा 7:8। ये टाइम का रेशो आ गया। आप जानते हैं स्पीड का रेशो रेसिप्रोकल होता है, तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 8:7। अब क्वेश्चन कह रहा है बाई व्हाट परसेंट मस्ट द वैन इंक्रीज एवरेज डिक्रीज द कंप्लीट द रूट, तो इसका मतलब 8 से स्पीड 7 करनी पड़ रही है, तो 1 का डिफरेंस है, कहाँ से आ रहे हैं, 8 से, इंटू 100। जैसे कि आप जानते हैं 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। स्पीड को कितना कम करना पड़ेगा, 12.5, राइट। 12.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें उसकी 60 किलोमीटर पर घंटे की कोई जरूरत नहीं है ना, ऐसे कर लेंगे। चलो इसको देखते हैं। स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 15 मिनट लेट। अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है ना। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या है होम का। देखो, करने का तरीका जान लो। पहले केस में उसकी स्पीड है 4, और दूसरे केस में उसकी स्पीड है 6। ये किसका रेशियो है बताइए, स्पीड का। इसको फाइनली आप 2:3 भी लिख सकते हैं। तो टाइम का रेशियो आप जानते हैं रेसिप्रोकल होता है, तो 3:2 हो जाएगा। ओके, इन दैट केस यहाँ तो हमेशा डिफरेंस लेते हैं इस 3 का और 2 का, जो कि आपका 1 आ गया। अब बात आती है यहाँ पर, जब वो 4 से जाता है तो 15 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, और जब वो 6 से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको जब भी लेट और अर्ली की बात हो, तो टाइम आपका एड अप हो जाएगा। बेसिकली गैप देखना है, पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, 5 मिनट पहले, तो टोटल गैप आ गया 20 मिनट का, राइट। तो उसको आप यहाँ लिखेंगे, 1 की वैल्यू 20 मिनट आ चुकी है। तो अब अगर आप 3 में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रियल टाइम आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का 60 मिनट, और अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये रियल टाइम आ जाएगा राइट हैंड साइड का। ओके, धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। अब कोई आदमी 4 की स्पीड से, जो कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, अगर 1 घंटा चलेगा, तो उसका स्कूल कितनी दूर होगा बताइए, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4 किलोमीटर, राइट। इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो पी क्यू, क्यू आर और आर एस का रेशियो दे रखा है, और आपको पी क्यू आर एस दे रखा है। वैसे तो आप इसे डील कर सकते हैं, दिक्कत कुछ है नहीं आपको इसमें। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पी क्यू आर, तो ये 611 है, और क्यू आर कितना है, 5 4, ऐसी तो करेंगे। आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये 30 आ गया, ये 55 आ गया, और ये 44 आ गया। अब आर के साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है किसका, एस का भी। आर की वैल्यू है 9 और एस की वैल्यू है 7। अब 9 की मल्टीप्लाई आप करेंगे इन सब में, तो 270 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। ये दोनों तो आंसर ही नहीं है, खैर दूसरा आप कर लेते हैं 495। अब बस तो यही आंसर है, 9 से और कर लो,
है ना, 396 और इसकी मल्टीप्लाई कर लो 308, तो आपको जो राइट आंसर बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा। है ना, डन है बात, आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ओके, इसको समझ लेते हैं। एक बैग कंटेन 10 रुपी, 5 रुपी और 2 रुपी कॉइन्स इन 1:3 रेशो। तो 10 रुपी की कॉइन्स है, 5 रुपी की कॉइन्स है और 2 रुपी की कॉइन्स है। रेशो चल रहा है 1, 2 और 3 का। टोटल अमाउंट ऑफ मनी बैग में अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 390। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ईच काइंड पूछ रहा है। सबसे पहले ठीक है, ये आपका क्या दे दिया, कॉइन्स दे दी। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट या वैल्यू बोल देते हैं इसको। मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक कॉइन है 10 रुपए की तो 10 रुपए होंगे। मेरे पास दो कॉइन है 5 रुपए की तो यहाँ भी 10 रुपए होंगे। मेरे पास तीन कॉइन है 2 रुपए की तो यहाँ पे 6 रुपए होंगे। टोटल कितने हो गए, 26। 26 की वैल्यू 390। 13 से 2 बार, 13 से 30 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 15। आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो बस 15 की गुणा करना शुरू कर दीजिए आप यहाँ पे। तो 10 रुपए की 15 कॉइन्स है, 5 रुपए की 30 कॉइन है और 2 रुपए की 45 कॉइन है। 15, 30, 45, 15, 30, 45, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, इजीली डन किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं। ए टैंक होल्ड 5 3/4 लीटर ऑफ वाटर if 2.375 liter are drained twice, okay, how much water remain? एक बार बताओ, इस 5 3/4 को आप पॉइंट्स में क्या लिख सकते हो? 5.75 लीटर, इसको ट्वाइस ड्रेन कर रहे हो आप। ट्वाइस का मतलब 2.375 में 2 की मल्टीप्लाई, है ना। पंचे 10 और 14 15, 4 1 7, तो आप इतना ही ड्रेन कर दे रहे हो। एक टैंक को इतने लीटर वाटर, इतने लीटर आर ड्रेन ट्वाइस। एक सेकेंड रुकना, पंचे 10, 15, 1 2 4 1 7, ओ 2 दूनी 4, 4.75 आएगा। कितना आएगा, 4.75। तो बस इसमें से आप 4.75 माइनस कर दो, कितना लीटर रह जाएगा, 1 लीटर। इट्स वेरी इजी। ठीक है, कर सकते हैं। आइए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन, कैसे करेंगे करके देखो। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं और इनको छोड़ना नहीं है, इनकी जल्दी से भी करना होता है। जैसे लिखा हुआ है 2/3 और ये आपका डिवाइड में लिखा हुआ है, तो मैं करवा देता हूँ एक बार। 2/3 प्लस 4/5 है। आप इसको चेंज करेंगे, हमेशा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, राइट वाला उल्टा हो जाएगा। ओके, ये 3/2 आ गया। यहाँ तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से 2, तो ये हो गया 5/6। ओके, यहाँ भी कुछ हो सकता है। अब ये हो गया 14/5, तो 2/3 प्लस 14/5, और यहाँ आप 6 एलसीएम ले सकते हैं, हो गया 9 - 5/, इस तरीके से। एलसीएम कितना आ गया, 15, तो ये 10 हो गया और ये 42 हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया 4/6। ये कितना हो गया, 52, और इसको आप 6/3 लिख सकते हैं, 6/4 सॉरी। ठीक है, 2 से 3, 2 से 2, और कुछ भी हो सकता है, 2 से बस ये कट सकता है। 26 3 जा, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई क्या? एक सेकेंड रुको, 3 से 2, ओ 8 आएगा, गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे 8 आएगा। रुको रुको रुको, सब कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे वैल्यू 8 आएगी, राइट। तो इस 8 ही आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। बाकी तो कहीं गड़बड़ नहीं है,
नहीं, ठीक है। तो ये आपका 15 आ गया, ये 10 आ गया, ये आपका 42 आ गया, और ये आपका आ गया 7/8, है ना। हाँ, तो ये आपका आ गया 52/15, और इसको आप उल्टा कर दीजिए 8/7। कटेगा वटेगा तो कुछ नहीं, बस तो 416/105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाली गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे छोटी सी, है ना। ओके, बात क्लियर हुई। तो ये कंसर्न है आज का, ठीक है। तो ये समझो, इन क्वेश्चंस को बढ़िया से समझो, आगे की बातें आगे करेंगे। ओके, ठीक है। कैसा लग रहा है सेशन, मुझे बता सकते हो आप, हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, है ना। बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, तब काम बन पाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।